गौरव जी, आप यहां पर बैठकर उसी गलत अमर्यादित भाषा पर हम लोग बहस कर रहे हैं और आप भी राहुल गांधी के लिए घंटा और ऐसे शब्द बोले, इसकी क्या जरूरत है? क्या मतलब है इसका? बताइए आप क्यों बोलना ऐसी भाषा? आप खुद कह रहे हैं ना कि पीएम का अपमान नहीं होना चाहिए, तो उस नियम से हर नेता का सम्मान होना चाहिए ना। चलिए अंजना जी, आपने अच्छी बात कही और वैसे मैं नहीं समझता कि ये तो एक कहावत होती है मंदिर का घंटा की बजा दिया गया, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, चलिए मैं कहता हूं ये शब्द वापस हुए। अब तो राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है कि चौकीदार चोर है और माफी मांगी है, वो गलत हुआ? आप बताइए, खून की दलाली ये गलत था कि नहीं था प्रधानमंत्री जी के लिए कहना? और उनको बिच्छू, सांप, नेवला ये सब बुलाना गलत था कि नहीं था? अब आप मुझे बताइए, छुई मुई हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी, ये कहा जा रहा था। अरे प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहना, वो व्यक्ति बार बार जनता का विश्वास जीतता है, चुनाव जीत के आता है। वो व्यक्ति नहीं कह रहा है कि आप मुझे अब शब्द कह रहे हैं तो मुझे कुछ गड़बड़ है, बल्कि मुझे तो याद है उनसे ये बात पूछी गई अंजना जी, उन्होंने कहा मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गाली दी जाती है, मैं उन्हीं गाली से अपनी भूख मिटाता हूं और आगे काम करता हूं, प्रेरित होता हूं कि देश के लिए काम करूं। तो छुई मुई कौन है ये बताइए? अब जवाब दीजिए सुप्रिया जी, पीएम के लिए कौन सी वो अमर्यादित भाषा या शब्द नहीं है जो इधर से भी इस्तेमाल नहीं किया गया? मतलब जो पूरा नारा ही गढ़ा गया था, उसमें चौकीदार चोर है बोला जा रहा था और मैं हूं चौकीदार का कैंपेन शुरू हुआ। एक बहस का मुद्दा इसलिए भी ये है कि इस तरह की भाषा और निजी अटैक पीएम पर उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है इलेक्शन में। क्या ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आती है? 3.25 मिनट का प्रवचन था रिवाइंड करके, जो बिल्कुल भाषा का यहां पर इस्तेमाल हुआ है उसको सुन लीजिएगा, और अगर आप वो भाषा अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन लीजिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। छोड़िए इस बात को। यहां पर बड़ी लंबी फेहरिस्त गिनाई गई, इतना करोड़ कर दिया, फलाना ये कर दिया, अरे चांद भी तोड़ कर ले आए। असलियत क्या है? 4 नामों में वो असलियत है इस देश की, और मैं इसका ये बोलूंगी, उसके बाद आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। एक लड़की थी वर्षा, उत्तर प्रदेश में, उन 50 लाख लोगों में से थी जिसने पुलिस की परीक्षा लिखी थी। पुलिस की परीक्षा 7 साल बाद हुई थी, पेपर लीक माफिया ने पेपर लीक किया, परीक्षा रद्द हुई, वर्षा ने आत्महत्या कर ली। एक रमेश बिंद थे, जौनपुर के रहने वाले, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, कर्जा लेना पड़ा, कर्जे के तले डूबते गए, आत्महत्या कर ली। ब्रजेश पाल ने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और डिग्रियां जला के कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या है जब इससे नौकरी नहीं मिल रही, उसके बाद आत्महत्या कर ली। आगरा का तरुण था, नौकरी करता था, नौकरी चली गई, नौकरी मिली नहीं, कर्जे के तले ऐसा डूबा कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली। ये फलसफा है 10 साल का आपका। और मैं पूछना चाहती हूं कि क्या तरुण का परिवार नहीं था? क्या वर्षा का परिवार नहीं था? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं थे? ये सवाल पूछने जरूरी है। ये सवाल पूछने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आदमखोरों की एक भीड़ 2 औरतों को नंगा करके मणिपुर में घुमाती है, तो इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते वो इस देश के परिवार के मुखिया है। और इस देश के परिवार के मुखिया क्या करते हैं? चुप रहते हैं, 78 दिन तक चुप रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या मोदी जी का असली परिवार ब्रजभूषण शरण सिंह है, जिनको संरक्षण दिया गया, बेटियों को रौंदा गया? क्या उनका असली परिवार पवन सिंह है, जिनका टिकट वापसी होना पड़ा जब उसने खुद कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, क्योंकि उसने जो औरतों के खिलाफ काम किया था और कहा था वो उजागर होने लगा था? उपेंद्र रावत, आपके बाराबंकी के सांसद, उनके काले कारनामे और काली करतूतें मैं बोल नहीं सकती हूं एक महिला होने के नाते नेशनल टीवी पर, बट अब उनको भी चुनाव से हटना पड़ा क्योंकि इतनी काली करतूतें थी। क्या वो परिवार है आपका? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपका परिवार मेहुल चोकसी है? क्या आपका परिवार ललित मोदी है? क्या आपका परिवार अडानी? अगर ये आपका परिवार है तो जिन मैंने लोगों का नाम लिया, ये लोग कौन है? वो 50 लाख लोग कौन है जिनकी पुलिस परीक्षा चली गई? आप उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। सुप्रिया जी, आपने पूरा परिवार याद दिलाया, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि शायद झारखंड की घटना का भी आप जिक्र करेंगे। यही वो जगह है जब कलेजा इसलिए दहलता है क्योंकि अब रेप के इंसिडेंट्स को भी लोग आपने नहीं किया। मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, लेकिन आपने अभी नहीं बोला। मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, आपने बोला नहीं। इस पर ट्वीट भी किया है, आपने अभी बोला नहीं। मुझे नहीं ध्यान, कहीं पर भी हो। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे शर्म आती है, मेरी आंखें शर्म से डूब जाती है जब जिस देश की महिला आयोग की अध्यक्ष जो भी हुआ उसको राजनीति बनाती है, उसके ऊपर असंवेदनशीलता दिखाती है। चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की हो, जब भी गलत हुआ वो गलत था।
चाहे कर्नाटक में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे झारखंड में, जब महिला के खिलाफ गलत होता है तो आधी आबादी के खिलाफ गलत होता है। इसीलिए और मोदी जी चुप रह सकते हैं, महिला आयोग की चुप रह अध्यक्ष सकती के है। पहले और ऐसी हेमंत महिला सोरेन आयोग या के फिर अब अध्यक्ष को sack कर देना आप उनके गैर हाजिरी में जो चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम आता तो समझ में आता कि दायित्व जो है सरकार का उसी तरह से रखा जा रहा है। बहुत बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको लेकर इस देश को फिर से सोचना होगा, खास तौर पर महिला अपराध। महिला अपराध जल्दी से गौरव भाटिया जी अपनी बात कहिए। गौरव भाटिया जी। अंजना जी, जो महिला आयोग ने वक्तव्य दिया है, गौरव भाटिया किसी और देश में दिया होता तो वो सैक हो चुकी होती, अपने पद से अभी तक हटा। गौरव भाटिया जी। देखिए ऐसा है, चिल्लाने से कुछ होता नहीं है, झूठ झूठ ही रहता है। जो महिला प्रवक्ता अभी प्रवचन दे रही थी कि कैसे शब्दों की आपकी आवाज नहीं जा रही सुप्रिया जी, रुक जाइए। हम किस तरह से और मधुर बनाएं, मैं केवल उनसे ये कहना चाहता हूं, गंदी नाली का कीड़ा, तेरी औकात क्या है, ये सब तो आपने इस्तेमाल किया है। लेकिन क्योंकि आप महिलाओं की बात कर रही थी, अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा महिलाओं की अस्मिता को लेकर संदेश खाली है। भारत तोड़ो अन्याय यात्रा भी पश्चिम बंगाल गई थी। राहुल गांधी का एक वक्तव्य संदेश खाली को लेकर बताइए। और अगर आप महिलाओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं तो कम से कम इतना आज बोल के जाइए इस चैनल पे कि आप टीएमसी के साथ समझौता नहीं करेंगी। दूसरी बात, 2022 का एनसीआरबी का डेटा है, 6310 रेप की वारदात, एक भी बहुत ज्यादा है अंजना जी, लेकिन राजस्थान में हुई। 5 साल इनकी सरकार रही थी। आज तक पे चुनौती दे रहा हूं, एक आप ट्वीट दिखा दीजिए राहुल गांधी का, एक कि राजस्थान में बलात्कार हुआ जब एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही थी, मर्दों का प्रदेश कहा जा रहा था। एक सेकंड आपको टोक रही हूं गौरव जी, क्योंकि एक और खबर इस वक्त आ रही है। बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है। आरएलडी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बागपत से राजकुमार सांगवान। ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि एनडीए के साथी के तौर पर आरएलडी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इससे पहले आपको याद होगा 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे बीजेपी ने। बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान, 2 उम्मीदवारों के नाम आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में घोषित कर दिए हैं। अब 2 लाइन में अपनी बात गौरव जी पूरी कीजिए, क्योंकि मुझे एक बार एजिया जी और धीरेन जी के पास जाना है। देखिए, आज ही का एक वक्तव्य है, वो मैं बताना चाहता हूं कि किसी शख्सियत की ताकत क्या होती है जब वो ईमानदार होता है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आपको मालूम है उन्होंने रैली में क्या कहा? उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं और हम विकास के लिए गुजरात मॉडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं बताता हूं ये ताकत कब आती है, जब कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री कहता है नरेंद्र मोदी जी मेरा बड़ा भाई है। जब केंद्र की सरकार बिना भेदभाव के हर प्रदेश सरकार को सहयोग भी दे, धनराशि भी दे और विकास करवाए, और उसके बाद ही गुजरात मॉडल की बात आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री करते हैं। अब आप मुझे बताइए अंजना जी, इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण कोई हो सकता है कि कोई विकास पुरुष है, विश्वसनीयता की कसौटी पे खरा उतरा है, हाँ। तो वो नरेंद्र मोदी जी। और अंत करूंगा एक बात कह के, आत्महत्या 1,80,000 10 साल यूपीए का शासन किसानों ने करी। इन्होंने कहा एक नाम मैं बताती हूं, अंकिता भी एक नाम है, असम की कांग्रेस की इकाई की वो एक कार्यकर्ता थी। उसके साथ क्या हुआ, क्या किया राहुल गांधी ने? उस महिला अस्मिता का कुछ नहीं है। यही दोहरा चरित्र और गिरगिटान वाली प्रवृत्ति है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी छोटा सा रिस्पॉन्स खत्म होती जा रही है। सिर्फ छोटा सा रिस्पॉन्स मुझे 10 सेकंड ठीक दीजिएगा। है, 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड 10 सेकंड हाँ 10 सेकंड। ये हमारे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है कि हमारे पास नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री है जिसने ऐसा निंदनीय और अस्वीकार्य बयान देकर न केवल देश की हर महिला का अपमान किया, बल्कि हर नागरिक खासकर बिहारियों का अपमान किया है। भारत को उसकी जरूरत नहीं है। ये इन्हीं के वक्तव्य है, ये इन्हीं का कथन है, और ये इन्होंने 8 नवंबर 2023 को कहा था। उसके बाद नीतीश जी को गलबैया कर लिया। आप बताइए मुझे कि नीतीश जी से कैसे आपने गलबैया करा जब उनके खिलाफ ऐसी बातें लिखी थी, जब उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर एक सेकंड आवाज से, ठीक है एजिया जी और धीरेन जी से भी देखिए ना। सुप्रिया जी, अगर आप लोगों के पुराने बयान अरविंद केजरीवाल के लिए निकाल के पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों को भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने भी सीट शेयरिंग दिल्ली में कर ली है, ये हाल तमाम राजनीतिक पार्टियों का है। एजय जी, आपके पास आते हुए देखिए, इसका फायदा होता है पीएम को।
जो बात आप लोग समझ नहीं पा रही हैं, ये चौकीदार वाला जो नारा दिया गया था, मैं भी चौकीदार करके एक पूरा उन्होंने देश में कैंपेन चलाया और देखिए उनकी 30 के लगभग सीटें बढ़ गई 2019 के चुनाव में, सिर्फ बीजेपी की 20 सीटें। इसकी गंभीरता समझ रहे हैं आप? क्यों आप लोग, जब आपको पता है उनकी लोकप्रियता इस देश में है, या फिर आप लोगों ने आंख पर पट्टी बांध ली है, शुतुरमुर्ग वाले रूप में आना चाहते हैं? वरना सबको दिख रहा है पीएम पर निजी हमला हमेशा उल्टा पड़ता है। एजिया जी। अंजना जी, पीएम जो है वो लोगों के सेंटिमेंट से खेलना चाहते हैं। पीएम पे हमला, कौन सा हमला हो गया? आप लालू प्रसाद यादव जी पे तरह तरह की बातें करेंगे, जवाब दे दिए तो हमला हो गया। कितने कमजोर आप हैं कि आप पे हमला हो जाता है? आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, आप तो सभी आपके पास औजार है, आपके पास कौन हमला करेगा? लेकिन जवाब आप सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे तो आपको विपक्ष तो जवाब देगा। अगर आपको बुरा लग जाता है तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आपकी वाणी से दूसरे को भी तकलीफ हो सकती है? आप भूल जाते हैं मणिपुर को। अब आप तो मोदी की गारंटी एक नया नैरेटिव बना दिए हैं। आप ही ना 2024 में मोदी की जुमलेबाजी से फेमस हुए थे, 15 लाख 2 करोड़ नौकरी। अरे मोदी की जुमलेबाजी ही लोगों को याद रहेगी, और मोदी की गारंटी जो आप बना रहे हैं ना, ये भी मोदी की जुमलेबाजी ही है, जो आपको चुनाव में के बाद 24 के बाद पता चलने वाला है। ठीक है, अभी गारंटी कर रहे हैं, गारंटी कुछ नहीं है। वो महंगाई कंट्रोल में रहे, नौकरी दे। इतने साल से बिहार में बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया बिहार को। 17 महीने तेजस्वी जी रहे, रोजगार पुरुष के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर दिए। धीरेन्द्र जी, अभी वो बिहार औरंगाबाद कह रही है कि जब भीड़ का नामो निशान नहीं था। तेजस्वी जी आए तो धीरेन्द्र आशीर्वाद देने जी के वो कह रही है कि अगर आप दूसरों पर, उनके परिवार पर हमला करेंगे तो इस तरह का जवाब दिया जाएगा। कल प्रधानमंत्री जी ने, अंजना जी, जो बोला था परसों बिहार में आकर के, परिवारवाद की परिभाषा उन्होंने बतलाई थी। इन लोगों ने सुना या ना सुन के भी अनसुना किया। कल की जो रैली हुई थी आरजेडी की और इंडी गठबंधन की, ये मुद्दा हमने उठाया था क्या उनके रैली में? आज कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही हैं कि मुद्दे इनके पास नहीं है, मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कल इतनी बड़ी जनसभा अगर इनकी हुई थी तो बिहार और बिहारियों के लिए मुद्दे बताने थे, देश के लिए मुद्दे बताने थे। असल में अगर ये ज्ञान हम लोगों को देना था, उससे बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी को भी अपने नेताओं को ये समझना चाहिए कि देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। एक तरफ मोदी जी का विरोध करते हो, ठीक, अभी गौरव भाटिया जी ने कहा था मोतियाबिंद नहीं है, मोदियाबिंद हो गया है। अरे इनके पास मुद्दे नहीं है ना अंजना जी, सिर्फ मोदी जी का नाम लेकर के और उनके विरोध करते रहना, उनके एक एक चीज पर कभी सूट की चर्चा कर देना। व्यक्तिगत हमलों से ये लोग चाहते हैं चुनाव जीतना, देश को कोई मुद्दा नहीं दे सकते। एक तरफ मोदी जी और पूरा देश उनका परिवार है, दूसरे तरफ मुट्ठी भर कुछ कैदी और उनका परिवार है। कैदी नंबर 33 से 11 यही होटवार जेल में हुआ करते थे आदरणीय लालू प्रसाद जी। यही अभी अरविंद केजरीवाल जी के, उनके भी कुछ परिवार अभी तिहाड़ में पड़े हुए हैं। तो आप देखिए ना कि एक तरफ कैदी का परिवार और एक तरफ मोदी जी का परिवार, और ये लोग देश को कैसे करे, कुछ कमाने के लिए, अपना व्यापार और रोजगार चलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को भी अपमानित करते हैं, राहुल गांधी जी देश का भी अपमान करते हैं। इस तरह से नैरेटिव चलाना चाहते हैं। मुद्दों की इतनी कमी हो गई नहीं है, विकास पे बात कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण जब हो रहा है। आप ठीक कहा कि झारखंड में स्पेन की महिला के साथ हुआ, वहां पर तो कांग्रेस का कोई ट्वीट नहीं आया ना। यहाँ पर खड़गे साहब का बंगाल के ऊपर में जो घटना हुई तो कहते हैं कि बंगाल में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि एक तरफ तो मणिपुर की जब बात उठाते हैं और उठानी भी चाहिए। आपकी आवाज नहीं जा रही, आपको इंतजार करना होगा क्योंकि हम लोग एक बार में एक ही की आवाज देते हैं। आपके एक्शंस दिख रहे थे इसलिए मैंने आपको टोक दिया। मैं जवाब ले लूंगा। किसी भी प्रदेश में कांग्रेस अगर मणिपुर गई थी, हम कभी विरोध नहीं करते हैं, विपक्ष है, जरूर आवाज उठानी चाहिए, चाहे महिलाओं की हो, किसानों की हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सेलेक्टिव होकर नहीं ना उठाइए। आप तो मोदी जी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं। बंगाल में आपको जाना चाहिए था, राहुल गांधी जी उसी रास्ते से गुजर के होकर आए। और अभी आपने न्यूज में चलाया है अंजना जी कि कांग्रेस पार्टी के गुजरात इकाई के कोई इस्तीफा दे रहे हैं। आप बताइए कि जिन जिन प्रदेशों से आदरणीय राहुल गांधी जी गुजरे हैं, कोई ना कोई उनको छोड़ता गया। और वहीं पर एक अपशब्द उन्होंने कहा था, जब कांग्रेस इंडिया हारी थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया था? पनौती।
आज कांग्रेस पार्टी बताए कि जिस जिस प्रदेश में गई वहां कांग्रेस कमजोर होता गया, उनके नेता छोड़ते गए, उनके गठबंधन के लोग छोड़ते गए। तो देश अब समझना चाहता है कि पनौती कौन है, इसका जवाब ठीक है। कांग्रेस। सुप्रिया जी अब जवाब दीजिए। अंजना जी देखिए, ऐसा है 9 महीने हो गए और पीएम मणिपुर नहीं गए, तो विपक्ष क्या करे? विपक्ष आरती की थाली लेके वंदना शुरू कर दे, जैसे अधिकांश लोग कर रहे हैं। हम वो नहीं करेंगे। हम पूछेंगे ना कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आप क्या करिएगा? आप उनके परिवार के हैं या नहीं? मणिपुर की औरतें आपके परिवार की हैं कि नहीं? केरला में जिसको आप सोमालिया बोल देते हैं, आपका परिवार है कि नहीं? ये पूछा जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? और यहां पर एक बड़ी व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई, आपने मुझे तो टोक दिया था, उनको नहीं टोका, तो मैं बोल देती हूं, और यहां बोलना जरूरी है। अगर मेरी पूर्व अध्यक्षा के बारे में, जो मेरी मां समान है, यहां पर कोई भद्दी और गंदी बात करेगा तो उसको मैं एक बार नहीं 100 बार गंदी नाली का कीड़ा कहूंगी। सोनिया गांधी जी के बारे में, एक महिला के बारे में, एक निर्वाचित सदस्य के बारे में, एक मातुल्य के बारे में अगर यहां पर भद्दी बात कही जाएगी जो कही गई थी, तो मैं एक नहीं 100 बार कहूंगी कि गंदी नाली के कीड़े वाला बर्ताव कौन सी टिप्पणी? मैंने जो बार नहीं 100 बार कहूंगी। मैंने राहुल गांधी पर टिप्पणी सुनी थी, मैंने उनको टोक दिया था। आप कौन सी टिप्पणी कर रही हैं जिस पर इतना? नहीं, उन्होंने मुझ पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। अच्छा, ठीक है। उन्होंने एक मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, कोई बात नहीं, ओके, मैंने जवाब दे दिया उसको। गौरव जी धन्यवाद। कान खोलकर सुन लेना, अगर हमारे प्रधानमंत्री पे एक अपशब्द कहा ना, इतनी मेहनत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी 0 पार्टी बन जाएगी और माइक्रोस्कोप से लोग ढूंढेंगे तो नामो निशान मिट जाएगा इस पार्टी का। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द गलत ना कहना। और सुनो, मणिपुर की बात करती हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं वहां गए। आज लोग ये पूछ रहे हैं बैंगन 2 आपके, सुनिए, आप जानिए, समझिए, मैं आपको बताऊं, ये आप क्या जानती नहीं है कि राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं गए?